नमस्कार। आज के इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे मशहूर जोड़ी की, अकबर और बीरबल। बचपन से लेकर आज तक हम सभी ने इनकी दोस्ती और चतुराई की ढेरों मजेदार कहानियां सुनी हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उन लोक कथाओं के पीछे आखिर सच्ची ऐतिहासिक कहानी क्या है? आइए आज पर्दे के पीछे की उस असल हकीकत को जानते हैं। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद आपने और हमने बचपन में ना जाने कितनी बार सुना होगा। इस शहर में कुल कितने कौवे हैं? याद आया? ये वो पहेली है जिसने हमारे दिलों में बीरबल की, एक ऐसे शख्स की छवि बना दी है जिसके पास हर मुश्किल सवाल का बड़ा ही मजेदार और सटीक जवाब होता था। और इसका जवाब था ठीक 10,591। इस एक हाजिर जवाबी ने बीरबल को सदियों के लिए अमर कर दिया। हमारे दिमाग में उनकी छवि एक बेहद मजाकिया और चतुर दरबारी की बन गई। लेकिन असली ऐतिहासिक दस्तावेजों में जो दर्ज है ना, वो इस कहानी से बिल्कुल अलग और सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं और इन 5 अहम हिस्सों पर नजर डालते हैं। मशहूर किस्से और लोक कथाएं, महेश दास से बने बीरबल, चतुर दरबारी या कुशल सेनापति, अकबर बीरबल का गहरा रिश्ता और अंत में बीरबल का वो दुखद अंत। तो शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, मशहूर किस्से और लोक कथाएं। अब जरा इन मशहूर कहानियों को याद कीजिए। आग से 10 फीट ऊपर लटक कर खिचड़ी पकाना, या फिर किसी से बैल का दूध निकलवाने की अजीबोगरीब चुनौती, या शाही बाग से कटहल चुराने वाले चोर को पकड़ना। इन सभी किस्सों में बीरबल को एक ऐसे बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह दिखाया गया है जो अपनी बातों से बड़े बड़े मसले चुटकियों में सुलझा देते थे। इन कहानियों ने हमेशा हमें न्याय और सब्र का सबक दिया है। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा अंतर आता है। एक तरफ है लोक कथाओं वाले वो मजाकिया दरबारी जो गांव के छोटे मोटे झगड़े सुलझाते थे, और दूसरी तरफ है ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज एक महान शख्सियत, एक टॉप मिलिट्री कमांडर, सर्वोच्च न्यायिक प्रमुख और एक बेहतरीन डिप्लोमेट। हैरानी की बात तो ये है कि जो कहानियां हम बीरबल के नाम से जानते हैं, उनमें से कई तो असल में उनकी थीं ही नहीं। कुछ 10वीं सदी की इस्लामिक किताबों से ली गई थीं, तो कुछ उनसे भी पहले के तेनालीराम के किस्सों से प्रेरित थीं। दूसरा हिस्सा, महेश दास से बने बीरबल। तो आखिर असली बीरबल थे कौन? उनका जन्म 1528 में कानपुर जिले के एक भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका असली नाम था महेश दास। शुरुआती दिनों में वे ब्रह्म कवि के नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे। फिर 1556 में वे सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचे और अपनी लगन और वफादारी के दम पर उन्होंने बहुत जल्द एक खास मुकाम हासिल कर लिया। 1574 आते आते अकबर उनकी निष्ठा से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने महेश दास को एक खास उपाधि दे दी। ये उपाधि थी वीरवर। क्या आपको पता है ये नाम कहाँ से आया? ये बेताल पच्चीसी की तीसरी कहानी के एक किरदार से प्रेरित था जो अपनी हद से पार वफादारी के लिए मशहूर था, और वक्त के साथ साथ यही वीरवर शब्द बोलचाल में बीरबल बन गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, चतुर दरबारी या कुशल सेनापति। मुगल दरबार की उस भव्यता को जरा इमेजिन कीजिए। वहां की राजनीति बहुत जटिल थी। इस बड़े और प्रभावशाली माहौल में बीरबल सिर्फ लोगों का मनोरंजन करने वाले व्यक्ति बिल्कुल नहीं थे। उनका रुतबा इस पूरे पदानुक्रम में बहुत ही ऊंचा और बेहद गंभीर था। सच्चाई तो ये है कि वे मुगल साम्राज्य के प्रशासन और सैन्य शक्ति के एक बहुत मजबूत स्तंभ थे। बीरबल ने पंजाब, गुजरात और बंगाल में अहम सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, और जब अकबर ने न्याय व्यवस्था में सुधार किए तो सर्वोच्च न्यायिक विभाग का प्रमुख बीरबल को ही बनाया गया। अपने आखिरी दिनों तक उन्हें 25 बड़े सम्मान और उपाधियां मिल चुकी थीं, एक ऐसी उपलब्धि जो उस दौर में सिर्फ अब्दुल रहीम खाने खाना जैसे महान सैन्य दिग्गजों के पास ही हुआ करती थी। उनकी अहमियत का सबूत सिर्फ किताबों में नहीं, इमारतों में भी दिखता है। फतेहपुर सीकरी में लाल बलुआ पत्थर से बना 2 मंजिला बीरबल का घर इसका एक शानदार उदाहरण है। इसमें मुगल और हिंदू वास्तुकला का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है, जो दरबार में उनकी ऊंची हैसियत को साफ तौर पर दर्शाता है। चौथा हिस्सा, अकबर बीरबल का गहरा रिश्ता। इन दोनों के बीच का बंधन राजनीति से बहुत बहुत ऊपर था। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि बीरबल अकेले ऐसे हिंदू थे जिन्होंने अकबर के नए धर्म दीन इलाही को अपनाया था। अकबर की धार्मिक नीतियों और सूर्य उपासना शुरू करने के पीछे बीरबल का बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है। और उनका आपसी विश्वास देखिए।
जब शैतानपुरा विवाद में बीरबल का नाम उछाला गया तो अकबर ने खुद मामले की पूरी जांच की और बीरबल को बिल्कुल निर्दोष साबित करते हुए लिखित रूप में उनका नाम साफ किया। और ये विश्वास सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं था। 1585 का ये किस्सा ध्यान से सुनिए। मुगलों को हाथी काबू करने का बड़ा शौक था। एक बार ऐसी ही एक ट्रेनिंग के दौरान एक हिंसक हाथी अचानक बेकाबू हो गया और सीधा बीरबल की तरफ दौड़ पड़ा। तब सम्राट अकबर ने बिना एक पल गंवाए, अपनी जान की परवाह किए बिना अपना घोड़ा उस जानवर और बीरबल के ठीक बीच में लाकर खड़ा कर दिया। हाथी अचानक रुक गया और बीरबल की जान बच गई। ये ऐतिहासिक घटनाएं साबित करती हैं कि वे एक दूसरे के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते थे। 5वां और आखिरी हिस्सा, बीरबल का दुखद अंत। ये बात है 1586 की, यूसुफजई सैन्य अभियान की। सिंधु नदी के किनारे अफगान विद्रोह भड़क उठा था। सेना को वहां मदद की जरूरत थी और अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद बीरबल को अतिरिक्त सैन्य बल के साथ वहां भेजा। लेकिन बुनेर क्षेत्र की उन पहाड़ियों में एक बहुत भयानक रणनीतिक चूक हो गई और मुगल सेना दुश्मनों की एक बुरी घात का शिकार बन गई। मलंदारी पास की उस एक लड़ाई में मुगल सेना के 8000 सैनिक मारे गए और सबसे दुख की बात यह है कि इन्हीं 8000 लोगों में मुगल साम्राज्य का वो अनमोल रत्न बीरबल भी शामिल था। ये सम्राट अकबर के पूरे शासनकाल की सबसे बड़ी सैन्य हार और सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी। मशहूर इतिहासकार बदायूनी लिखते हैं, सम्राट को बीरबल की मृत्यु से जितना दुख हुआ उतना किसी और अमीर की मृत्यु पर कभी नहीं हुआ। उन्हें सबसे ज्यादा इस बात की पीड़ा थी कि बीरबल को हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अग्निदाह के लिए उनका शरीर नहीं मिल सका। ये शक्तिशाली उदाहरण स्पष्ट करता है कि अकबर अंदर से कितने टूट चुके थे। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि इस अपार शोक में डूबे अकबर ने लगातार 2 दिनों तक अन्न और जल पूरी तरह त्याग दिया था। उन्होंने अपने राजकाज के सारे काम रोक दिए। यहां तक कि उसके बाद भी जब कभी ये झूठी अफवाह उड़ती कि बीरबल अभी जिंदा हैं, उन्हें कांगड़ा या पंजाब में देखा गया है, तो अकबर हर बार इसी छोटी सी उम्मीद में अपने लोगों को सच्चाई पता करने तुरंत वहां भेजते थे। तो अंत में ये सवाल मन में जरूर आता है कि इतिहास कैसे एक वास्तविक, ताकतवर और गंभीर इंसान को बस एक अमर लोक कथा के किरदार में बदल देता है। एक ऐसा इंसान जो कमाल का योद्धा था, जिसने विशाल सेनाओं का नेतृत्व किया, जो देश की न्याय व्यवस्था चलाता था और जो वक्त के सबसे शक्तिशाली सम्राट का सबसे करीबी दोस्त था। आज उस शख्स को हम सिर्फ एक मजाकिया दरबारी के रूप में जानते हैं। बीरबल की असली जिंदगी का ये सफर सच में इस बात का सबूत है कि हकीकत अक्सर कहानियों से कहीं ज्यादा रोमांचक और प्रेरणादायक होती है। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।